वक्त की सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इस घोटाले से जुड़े लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब शुक्रवार को बेल बॉन्ड भरने के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और इसके बाद जमानत की मोहलत जब खत्म हुई तो 2 जून को वो फिर तिहाड़ जेल वापस चले गए थे। अब 20 जून को केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई है। 21 जून को वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जमानत उन्हें इस मामले में मिली है। कल जेल की सलाखों से वो बाहर आ सकते हैं। मेरे पीछे जो आवाज देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवाज है और इस आवाज के ठीक बाहर आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ जाएंगे जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इस बात का कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, दिल्ली आबकारी नीति का मामला, और उस मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। पहले ईडी कस्टडी में रहे, हालांकि बीच में 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जरूर वे बाहर आए थे, लेकिन फिलहाल अब एक बार उनको जब 2 जून को वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद आज करीब 18 दिन के बाद एक और नई खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर ये जमानत दी गई है और इस मामले में जो लिखित ऑर्डर है वो भी जल्द कोर्ट से जारी कर दिया जाएगा। उनकी जमानत को लेकर ईडी की तरफ से लगातार विरोध किया गया। ईडी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में पूरी जांच हवा में नहीं की गई है, लेकिन इन सभी दलीलों का एक तरीके से विरोध अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया और कहा कि अगर जांच हुई है तो फिर मनी ट्रेल कहाँ है, जो पैसे का लेन देन ईडी बता रही है वो ट्रेल कहाँ है। तो इस तरीके से दलीलें दी गई। 20 जून और 21 जून को ये सुनवाई कोर्ट में हुई और दोनों ओर से दलील देने के बाद आज यानी 21 तारीख की देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अरविंद केजरीवाल को बेल दी जा रही है। और इस फैसले के साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए ये खुशी की खबर है, जश्न की खबर है। और कुछ वैसी तस्वीरें हम इस देख रहे हैं दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में स्थित अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर। जिस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस समय अरविंद केजरीवाल के आवास में मौजूद हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत, लेकिन इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी देखिए बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूँ। माननीय कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, झूठे केस में सभी नेताओं को फंसाया गया है। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने। तो तमाम तरह की रिएक्शन सब यहां से सामने आ रही हैं, लेकिन ईडी सूत्रों की तरफ से बताया गया कि वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे। इस बीच बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया, सुनते हैं। केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अगर ये जीत है जमानत मिलना, मैं बताना चाहता हूं देश के अंदर अभी तक देश के अंदर कोई सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं है जो करप्शन केस में अरेस्ट हुआ उसको जमानत ना मिली हो सजा होने से पहले। सबको मिली है। यहां तक कि सुखराम जी जैसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया मिला था उनको भी मिली है। लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने चारा घोटाले के अंदर करोड़ों रुपए उनके घर से मिला था, अरबों रुपया, उनको भी जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनको ये जो जमानत मिली है, सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले में।